जनमन टीवी। एक पेड़ पर एक अमरूद पड़ा होता है। दूर से उड़ते कबूतर की नजर उस पर पड़ती है, मगर तभी एक तोता भी आकर अमरूद के पास बैठ जाता है और कबूतर भी वहां आकर बैठ जाता है। तभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तोते, इस अमरूद को पहले मैंने देखा था, तो इसलिए ये मेरा अमरूद है। चलो तुम यहाँ से गायब हो जाओ जल्दी से। मगर कबूतर, मैं पहले आकर यहाँ बैठा था, तो इस अमरूद पर पहले मेरा हक बनता है। तुम चलो, भागो यहाँ से। तोते, तुम तो लड़ाई वाली बात कर रहे हो। ये अमरूद पहले मैंने देखा था, तो मेरा हुआ ना। लेकिन चलो, हम रानो चिड़िया के पास जाकर फैसला करा लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। हम रानो चिड़िया से फैसला करा लेते हैं कि ये अमरूद तुम्हें मिलेगा या मुझे। तोता और कबूतर अपना अमरूद लेकर रानो चिड़िया के पास फैसला करवाने के लिए जाते हैं। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठकर पानी पी रही थी। प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। शुक्रिया। रानो चिड़िया, तुम हमारे लिए इस अमरूद का फैसला कर दो। इस अमरूद के पास मैं पहले जाकर बैठा था, मगर ये कबूतर कह रहा है कि इसने पहले इसे देखा था। तो तुम बताओ कि ये अमरूद किसे मिलना चाहिए। तोते भैया, मेरे ख्याल से तो हमें खाना हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। इससे खाने में बरकत होती है और खाना कभी खत्म नहीं होता। रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारा फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इस अमरूद पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, तो ये अमरूद बस मेरा ही है। तभी वहां से गुजरते हुए कालू कौवे की नजर उन सब पर पड़ती है। वो उनके पास आकर बैठ जाता है। अच्छा हुआ कालू, तुम आ गए। अब हम अपना फैसला कालू कौवे से करवाएंगे। तो फिर ठीक है कबूतर भैया, आप अपना फैसला कालू कौवे से ही करवा लीजिए। वैसे भी मेरा पिज्जा बहुत ठंडा हो चुका है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपना पिज़्ज़ा लेकर गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। तुम दोनों तो हाँ ही इस अमरूद के लिए लड़ रहे हो। इधर लाओ, मैं जल्दी से तुम दोनों को फैसला कर देता हूँ। मगर तोते, ये अमरूद तो मुझे बिल्कुल ही फीका लग रहा है। लाओ तो मैं उसे चेक कर कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच के साथ अमरूद को खाने लग जाता है और फिर उन दोनों से कहता है, यो यो तोते, ये तो अमरूद मुझे बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा और कुछ खास पता भी नहीं चल रहा। बातों ही बातों में कालू कौवा उस अमरूद को पूरा ही खा जाता है। तोता और कबूतर तो उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। कालू, तू तो हमारा सारा अमरूद ही खा गया। ये कबूतर की बात मानकर मैंने बहुत गलती की। अब यहाँ से चला जा, वरना तू बहुत पिटेगा। कबूतर और तोते का अमरूद धोखे से खाकर कालू तो वहां से भाग जाता है। आहे शाम हो जाती है। कबूतर जाकर रानो चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। हमने कालू कौवे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वो तो हमारा अमरूद खाकर वहाँ से भाग गया। कबूतर भैया, मैंने तो पहले ही समझाया था, खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करते। मगर मैं समझ गई, अब तुम दाना खाने के लिए आए होगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। कबूतर को चिड़िया की बात समझ आ जाती है। वो अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कुछ अगले दिनों में तोता और कबूतर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो हमेशा इकट्ठे ही खाना तलाश करने जाते हैं और इकट्ठे ही खाते हैं। कबूतर, कल तुम मेरे लिए सेब लेकर आए थे ना? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। हम दोनों खाते हैं। हाँ तोते, ये तो बहुत ही रसीला आम लग रहा है। चलो जल्दी से खा ले, रात हो रही है, घर वापस भी जाना है। तोते और कबूतर की जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। वो आपस में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कालू कौवा एक दिन नदी किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहां पर चील आ जाती है और उसके पास आकर कहती है, कालू कौवे, मेरा आज मांस खाने का बहुत ही दिल कर रहा है। अगर तू कहीं से मेरे लिए इंतजाम कर दे
तो मैं तुझे इनाम दूंगी। चील दी, मैं आपको काम तो कर दूं, मगर पहले मुझे ये बताओ, आप मुझे इनाम क्या दोगी? मेरे घर के पास एक मकई का खेत है, मगर मेरे डर से कोई भी परिंदा नहीं आता वहाँ। अगर तुम मेरे लिए मांस ले आओ तो जिंदगी भर के लिए तुम वो मकई आराम से खा सकते हो। मतलब आज से उस मकई के खेत का मालिक मैं बन जाऊंगा? फिर तो मैं अभी आपके लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ। तोता और कबूतर नदी पर पानी पी रहे होते हैं कि कालू कौवा उनके पास जाकर कहता है, दोस्तों, नदी के पार मैं अभी एक गाजरों का खेत देकर आया हूँ। चलो हम सब मिलकर वहाँ जाकर गाजरे खाते हैं। कालू, तुम अकेले ही जाओ गाजरे खाने? तुमने हमें पहले भी धोखा दिया था। मैं और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। अरे रुको रुको कालू, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ गाजरे खाने। मुझे गाजरे बहुत पसंद है। ये तोते के साथ तो बस हमेशा दाने ही खाने को मिलते हैं। हाँ हाँ कबूतर, चलो मेरे साथ। वहाँ मोटे मोटे आलू भी हैं, हम दोनों मिलकर बहुत सा खाना खाएंगे। चलो हम चलते हैं। कालू कौवा कबूतर को अपने साथ ले जाता है और जंगल में एक दहर पर बिठाकर चील के पास चला जाता है। चील दी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आपके घर के पास ही एक दरख्त पर मोटा ताजा कबूतर आकर बैठा है। आप जाकर जल्दी से अपना पेट पूजा कर लो। वाह कौवे, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। आज से वो मकई का खेत तेरा है, तू जब मर्जी जाकर खाना खा लेना। चील पीछे से जाकर कबूतर पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपने प्यारे और अच्छे दोस्तों को छोड़कर कभी भी हमें राह चलते लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक खतरनाक चील रहती थी। वो शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उसके साथ ही एक बहुत लालची कौवी भी थी। अरे ओ कौवी, ये क्या माजरा है? हम 2-3 दिन से जंगल में घूम रहे हैं, कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? कोई मरा हुआ चूहा भी नहीं मिल रहा। क्या सारे पंछी जंगल के मर गए हैं क्या? तुझे तो पता है, मैं ज्यादा दिन भूखी रहूं तो मैं तो बीमार हो जाती हूँ। मुझे पता है चील दीदी, आप ज्यादा दिन मांस खाए बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं आपको क्या बताऊं, इस जंगल के परिंदे तो बहुत ही चालाक हो गए हैं। उनको पता है जब आप शिकार की तलाश में बाहर निकलती हैं, वो सारे अपने घरों में छुप जाते हैं। उन्होंने तो एक तरकीब भी लड़ाई है, अब अपने घरों में ज्यादा सा दाना इकट्ठा करके रखते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। अरे कलमुही, ये सब बातें तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तो क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो चील दीदी, तुम्हारी वजह से मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलता है। मैं तुम्हारे मरने का कैसे सोच सकती हूँ? बस 2-3 दिन से खाना नहीं खाया ना, तो ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। बस अभी याद आई तो मैं बता दिया। अब आगे क्या करना है ये सोचो चील दीदी, ऐसे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। सच बता रही हूँ गोरी, मेरे जिस्म में जान नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर मेरे जिस्म में थोड़ी सी भी जान होती ना, तो मैं अभी तेरा गला दबा देती। तूने मुझे ये बात पहले नहीं बताई। खैर क्या करूँ, तू कभी कभी मेरे काम भी आ जाती है, वरना तो मैं आज ही तेरा गला दबाकर तुझसे ही अपनी भूख मिटाती। अब चल मेरे साथ, जाके जंगल में कोई शिकार ढूंढते हैं, ऐसे तो हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। कैसी बातें करती हो चील दीदी, अभी तो तुम्हें बताया कि सारे परिंदों ने घरों में खाना इकट्ठा कर लिया है, हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी तरह दाना खाना शुरू कर दो, जब शिकार ना मिले दाना खा लिया करो। अरे पागल कौवी,
क्या तू नहीं जानती, हम चील सिर्फ परिंदों का मांस ही खाते हैं। अगर मैंने कोई दाना खा लिया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, और अगर मेरा पेट खराब हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी चल शिकार ढूंढे, वरना आज तो मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। खैर, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि कोई पंछी हमें मिलेगा, लेकिन चलो, शायद कोई बेवकूफ पंछी हमें मिल ही जाए जो इधर उधर बाहर फिर रहा हो। चलो, चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी क्या याद करोगी। चील और गोरी जंगल में बहुत देर तक उड़ते रहते हैं, उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता। वो दोनों थक हार कर दोबारा अपनी गुफा में आ जाते हैं। तू सही कह रही थी गोरी, जंगल में तो कोई एक मरा हुआ परिंदा भी नहीं है। मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, सब परिंदे घरों में खाना जमा करके बैठे हैं, कोई नहीं मिलेगा, मगर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ, अब कल सुबह आ जाना, दोबारा शिकार के लिए निकलेंगे। अगले दिन चील और गोरी दोबारा अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। चील अब 3-4 दिन से भूखी थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे आज ही कोई खाना मिल जाए। सारा दिन गुजर गया। मूर्ख कवि, तुझे मैं बता रही हूँ, अगर आज भी कोई शिकार नहीं मिला ना तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये जुल्म ना करना चील दीदी, मुझे पूरी उम्मीद है आज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आज शिकार ढूंढते ढूंढते गोरी को एक जगह एक परिंदा नजर आ ही जाता है। गोरी खुशी से उछलने लग जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मुझे बचा लो। गोरी के रोने की आवाज सुनकर पास ही बैठी मेहरू चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। अरे अरे, कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है कि तुम्हें देखते ही मैं तो ठीक हो गई हूँ। मुझे तो तुम कोई नाटकबाज लग रही हो। किसी को देखने से भला कोई कैसे ठीक हो सकता है? खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे लगता है तुम इस जंगल में नहीं हो। जो तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक चील फिरती रहती है शिकार की तलाश में। अगर तुम्हें पता होता तो इस वक्त यूं ना तुम फिरती। गोरी मेहरू का ध्यान भटकाती है और फिर जल्दी से उसके ऊपर जाल फेंककर उसको अपनी कैद में कर लेती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आ गया? अरे कवि बहन, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। मेहरू चिड़िया को जाल में फंसा देकर पास ही दरख्त पर बैठी चील भी वहाँ आ जाती है। मेहरू चिड़िया बहुत डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये जालिम चील ने तो लगता है मेहरू चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे वाह गोरी, तुमने आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है जो इस मेहरू चिड़िया को जाल में कैद कर लिया, वरना तो इसने सबको पागल कर देना था। तुम्हें तो इस काम का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अरे रानो चिड़िया, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई, या तुम्हारे नजर कमजोर हो गई है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हमने इस नन्ही सी चिड़िया को खाने के लिए पिंजरे में कैद किया है और तुम कह रही हो ये बहुत अच्छा काम किया है हमने। अरे चील दीदी, क्या आपको नहीं पता, ये चिड़िया तो बहुत ही जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। अगर इसको किसी ने खाया तो वो भी मर जाएगा। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया? अगर हमने इसको खा लिया तो क्या हम मर जाएंगे? अरे भाग गोरी भाग, ये ना हो इसके पास बैठने से भी हमें ये बीमारी लग जाए और हम मर जाएं। रानो चिड़िया की बात सुनकर चील और गोरी दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर रानो चिड़िया मेहरू चिड़िया का जाल हटा देती है। रानो की अक्लमंदी से मेहरू की जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है
کہ हमें कभी भी मुश्किल में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। ये कहानी है रानो चिड़िया की, जिसने के 2 अंडे दे रखे थे। उसी जंगल में एक जालिम चील भी रहती थी। जो भी परिंदे अंडे देते वो उनके अंडों को खा जाती थी, इसीलिए सब परिंदे अपने अंडों को छुपा कर रखते थे। रानो चिड़िया, मैं जानती हूँ तुमने 2 अंडे दे रखे हैं, उनमें से एक अंडा अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। जालिम चील, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपना अंडा खाने के लिए दूंगी? मेरे दोनों अंडे मेरे लिए बराबर है और मैं मरते दम तक उनकी हिफाजत करूंगी। जाओ यहाँ से, तुम्हारी ये कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कब तक खैर बनाओगी छोटी चिड़िया? किसी ना किसी दिन तो मैं तुम्हारा अंडा खा ही लूंगी। अपने अंडों को चील से बचाने के लिए बेचारी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल जाने का फैसला करती है। तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठी नजर आती है। वो उसके पास जाने का सोचती है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम हो? तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। एक जालिम चील मेरे अंडों को खाने की कोशिश में है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे अंडे अपने घोंसले में रख लोगी? तब तक मैं अपना नया घोंसला बना लूं। अरे नहीं रानो, तुम्हारे अंडे मैं अपने घोंसले में नहीं रख सकती। वो चील तुम्हारा पीछा करते अगर यहाँ आ गई तो मेरे अंडे भी खतरे में आ जाएंगे। तुम अपने अंडों को लेकर यहाँ से चली जाओ। रानो चिड़िया अपने अंडों को लेकर वहां से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो बहुत थक जाती है। तभी वो एक दरख्त पर बैठकर आराम कर रही होती है कि उसकी नजर अपने सामने एक घोंसले पर पड़ती है जिसमें कौवा बैठा था। नन्ही चिड़िया, तुम तो बहुत उदास और परेशान लग रही हो और अपने अंडों को लेकर ऐसे क्यों फिर रही हो? हाँ कौवे भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या ये घोंसला आपका है? आप क्या थोड़ी देर मेरे अंडों को अपने घोंसले में रख लेंगे? जाहिर सी बात है चिड़िया, मैं घोंसले में बैठा हूँ तो मेरा ही घोंसला होगा ना। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? कौवे भैया, एक चील मेरे पीछे पड़ी है। क्या आप थोड़ी देर ये मेरे अंडे अपने घोंसले में रख लेंगे? तब तक मैं अपने लिए एक सुरक्षित सी जगह ढूंढ लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे रख लूंगा। तुम आराम से जाकर अपने लिए घोंसला तलाश करके आ जाओ। चिड़िया कौवे पर भरोसा करके उसके हवाले अपने अंडे कर देती है और घोंसला तलाश करने निकल पड़ती है। बेवकूफ चिड़िया, खुद ही अपने अंडे मेरे हवाले कर गई। आज तो खाने का इंतजाम बहुत जल्दी हो गया। मुझे अब अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। जालिम कौवा चिड़िया के अंडे लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मगर जब चिड़िया वापस आती है तो घोंसला खाली देखकर बहुत ज्यादा रोती है और वो अपने अंडे को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ती है। मगर उसके अंडे तो कहीं नहीं थे और वहाँ कौवा भी नहीं था। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? एक कौवे पर भरोसा कर लिया। चिड़िया के सामने ही बिल में एक चूहा रहता था। वो चिड़िया की बातें सुनकर अपनी बिल से बाहर आ जाता है। प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या बताऊं नन्हे दोस्त, मैंने एक कौवे पर भरोसा करके थोड़ी देर के लिए अपने अंडे उसको रखने के लिए दिए थे। वो मेरे अंडे लेकर कहीं गायब हो गया है। अगर मैंने जल्दी उसको नहीं ढूंढा तो वो तो मेरे अंडे खा जाएगा। तुम शायद बूढ़े कौवे की बात कर रही हो। मैं बहुत अच्छे से उसे जानता हूँ। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो तुम्हारे अंडे मैं वापस दिला सकता हूँ। हाँ दोस्त, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अपने बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
बताओ क्या करना है। नन्हे दोस्त, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो हर तरफ सफेद सफेद पत्थर पड़े हुए हैं, इनका हम क्या करेंगे? यहाँ देखो चिड़िया रानी, यहाँ जो सफेद पत्थर पड़े हैं, देखो तो ये बिल्कुल चिड़िया के अंडे के जैसे लगते हैं। काम तो थोड़ा खतरनाक है, मगर बच्चों के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। और फिर चूहा चिड़िया को अपनी सारी बात समझाता है। चिड़िया उसकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और फिर वो दोनों कालू कौवे के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ आराम कर रहा था। कौवे महाराज, कौवे महाराज, जरा नीचे आए, सुंदरी कौवी ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या कह रहा है बिल्लू? सुंदरी ने मेरे लिए पैगाम भेजा है? क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान तो नहीं गई? हाँ हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मगर उसने एक शर्त रखी है। उसने कहा है कि अगर आप अपना कोई क्रीम लगाकर रंग गोरा कर ले तो वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। चूहा कौवे को बातों में लगाता है और चिड़िया अपने अंडे उठाकर पत्थर के अंडे घोंसले में रखकर वहां से भाग जाती है। चूहे की बात सुनकर कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो चूहे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, चूहा भी वहां से भाग जाता है। भाग गया, अगली बार नहीं बचेगा तो मेरे हाथ से बिल्लू। मैं भी कितना पागल हूँ, भला मुझसे कोई कौवे क्यों शादी करेगी? चलो खैर, अभी चिड़िया के अंडे खाता हूँ और खूब मजे से सोता हूँ। कौवा जैसे ही घोंसले में पड़ा अंडा खाता है, वो उसके गले में फंस जाता है। कौवा जमीन पर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। और इस तरह कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती